ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है इसको करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, जीवन की कामना पूर्ण होगी और जो भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में मात्र इस प्रकार से आपको 1 चम्मच शहद लेना है, 108 चावल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसे भी कामना हो या समस्या हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर, तरक्की को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो समस्या है वो समाप्त होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने लेने हैं तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। और उसके बाद आपको इस प्रकार से शहद लेना है। शहद कितना लेना है तो मात्र 1 चम्मच आपको शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, अगर यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके घर में जितने भी दोष हैं, चाहे काल्पशास्त्र दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके दुर्भाग्य दूर होता है, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास जो शहद है, ठीक है, उस शहद को उठाना है और सबसे पहले इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। तो शहद को अपनी अनामिक उंगली में ले लेना और इस प्रकार से सबसे पहले आपको ओम बना देना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पर ओम बन गया। उसके बाद आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, मेरे घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन दौलत से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने शहद से ओम बनाया है वहाँ समर्पित कर देने हैं। और ठीक इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है, विवाह को लेकर हो सकती है। तो कैसी भी कामना है ना उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको ठीक चावल के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है तो उनकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 108 चावल के दाने को लेकर, एक बेलपत्र को लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी कामना और समस्या को खत्म करते हैं। अब ध्यान देखिए, गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे, परेशानी समस्या खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। कितना लेना है तो मात्र आपको 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना उतना लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इसके बाद हमने जो आपको आगे लाल चंदन बताया है तो वो लाल चंदन उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस जल का लोटा सबसे पहले आपको अपने घर से तैयार कर लेना और इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां चले जाना। कब जाना है? देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन मिला के लाए हैं, वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना उपाय हो गया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है या झंझट है, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से लाल चंदन को पानी में घोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या बाधा परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं। आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें लाल चंदन मिलाना है और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, आप चाहो तो शिव मंदिर जा सकते हो लाल चंदन वाला जल लेकर, या आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। तो जल के लोटे को उठाना है और ठीक बेलपत्र के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के पास खड़े हो जाना है और विशेषकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आप चाहो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी ये विशेष तरीके से उपाय कर सकते हो। इसके बाद आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या झंझट खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें ताकि वो आपको आशीर्वाद दें और आपकी भी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।